हेलो दोस्तों, फिर आ गए हैं हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स। तो फ्रेंड्स, ये इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल होने वाले सबसे इम्पोर्टेंट 100 वर्ड्स हैं, या हम किसे कह सकते हैं ये एक हेल्पिंग वर्ब है जिसके बिना हम सेंटेंसेस नहीं बना सकते। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है इज। इसका मतलब होता है। जैसे दिस इज अ कार, यह एक कार है। दिस इज अ कार, यह एक कार है। नेक्स्ट है फ्रेंड एम, जो कि सिर्फ आई के साथ आएगा। इसका मतलब होता है हूँ। तो आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आर। आर का मतलब होता है हैं। जैसे यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो। यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो। नेक्स्ट है फ्रेंड वज। आपने बिल्कुल सही सुना, ये वाज नहीं वज होता है। इसका मतलब होता है था, थे, थी। पास्ट में होता है फ्रेंड्स ये। जैसे ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सबसे खास दोस्त था। ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सबसे खास दोस्त था। फ्रेंड नेक्स्ट इज वर। तो वर हमारा आता है यू, वी, दे और प्लूरल के साथ। जैसे यू वर वेरी सिक, तुम बहुत बीमार थे। यू वर वेरी सिक, तुम बहुत बीमार थे। नेक्स्ट है हमारा विल एंड सेल, जिनका मतलब होता है गा, गे या गी। ये फ्यूचर में आते हैं फ्रेंड्स। जैसे आई विल गो टू द सिनेमा टुनाइट, मैं आज रात सिनेमा जाऊंगा। आई विल गो टू द सिनेमा टुनाइट, मैं आज रात सिनेमा जाऊंगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कैन। कैन का मतलब हो सकता है सकती है, सकते हैं या सकता हूँ। जैसे फ्रेंड्स आई कैन राइड अ हॉर्स, मैं घुड़सवारी कर सकता हूँ। आई कैन राइड अ हॉर्स, मैं घुड़सवारी कर सकता हूँ। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है मे। इसमें थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। जहाँ कैन में एक एबिलिटी की बात करते हैं, वहीं मे में पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। जैसे मे आई मेक अ फ़ोन कॉल, क्या मैं फ़ोन कॉल कर सकता हूँ। मे आई मेक अ फ़ोन कॉल, क्या मैं फ़ोन कर सकता हूँ। यहाँ पर ये है एज अ परमिशन आया है। तो फ्रेंड्स ये एक पोलाइट परमिशन के लिए भी मे का यूज करते हैं। जैसे ऑफिस में या स्कूल में अंदर घुसते वक्त हम पूछते हैं ना, मे आई कम इन मैम या मे आई कम इन सर। नेक्स्ट फ्रेंड कुड। तो कुड जो है कैन की पास्ट फॉर्म है फ्रेंड्स। पास्ट फॉर्म में आप कुछ कर सकते थे या सकते थे या सकती थी, ये सभी उसके लिए यूज होंगे कुड के लिए। आई कुड डू दैट टास्क ईजिली, मैं वह काम आसानी से कर सकता था। आई कुड डू दैट टास्क ईजिली, मैं वह काम आसानी से कर सकता था। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा वुड। ये विल की पास्ट फॉर्म है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब होता है ऐसा होता या किया होता। तो दोनों ही एग्जाम्पल हम करेंगे। जैसे हाउ वुड आई नो इट, मुझे ये कैसे पता होता। हाउ वुड आई नो इट, मुझे ये कैसे पता होता। सेकेंड एग्जाम्पल है फ्रेंड्स इसका, आई वुड हैव टोल्ड यू इफ़ आई न्यू एनीथिंग, मुझे अगर पता होता तो मैं तुम्हें बता दिया होता। आई वुड हैव टोल्ड यू इफ़ आई न्यू एनीथिंग, मुझे अगर पता होता तो मैंने तुम्हें बता दिया होता। फिर है फ्रेंड्स हमारे पास हैज। तो हैज का मतलब होता है फ्रेंड्स आपके पास है। अकेला अगर सेंटेंस में हैज आता है तो उसका मतलब होता है पोजेशन,
इसका मतलब आपके पास कुछ है। जैसे सी हैज 5 ड्रेसेज, उसके पास 5 पोशाकें हैं। सी हैज 5 ड्रेसेज, उसके पास 5 पोशाकें हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा हैव, ये यूज होता है आई वी यू दे या प्लूरल के साथ। इसका मतलब होता है पास, पास है। फ्रेंड्स एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। फिर है फ्रेंड्स हैड। हैड जो है ये हैज और हैव की पास्ट फॉर्म है। इसका मतलब होता है पास था। जैसे सी हैड अ चॉइस, उसके पास एक विकल्प था। सी हैड अ चॉइस, उसके पास एक विकल्प था। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है अबाउट टू, यानी कि आप जब कुछ भी करने वाले होते हैं, करने वाली होते हैं, करने वाला होता है, उसके लिए यूज करते हैं अबाउट। तो फ्रेंड्स आप देखें जहाँ वाला है, वाली है, वाले हैं, तो फ्यूचर में इसके लिए यूज होता है अबाउट टू। जैसे आई एम अबाउट टू गो आउट, मैं बाहर जाने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू गो आउट, मैं बाहर जाने वाला हूँ। तो ये फ्यूचर का सेंटेंस है। नेक्स्ट है हैव टू, इसका मतलब होता है जब आपको कोई काम करना पड़ता है, कोई चीज़ करनी पड़ती है। जैसे शब्द अगर आपको मिलते हैं ना है, नी है, ने है, तो इसका हैव टू का प्रयोग होता है। तो इसका एग्जाम्पल होगा चिल्ड्रन हैव टू गो टू स्कूल, बच्चों को स्कूल जाना है। चिल्ड्रन हैव टू गो टू स्कूल, बच्चों को स्कूल जाना है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ फ्रेंड्स। फिर है हमारा हैड टू, ये हैव टू की पास्ट फॉर्म है। हैज टू और हैव टू प्रेजेंट में लगेंगे और हैड टू इसी तरह पास्ट में लगेगा। इसका मतलब होता है ना था, मतलब कुछ करना पड़ा या होना था। जैसे सी हैड टू गो बैक, उसे वापस जाना पड़ा। सी हैड टू गो बैक, उसे वापस जाना पड़ा। चलते हैं फ्रेंड्स आगे की तरफ। नेक्स्ट है हमारा बी। बी का मतलब होता है हो या होना, किसी चीज़ का होना। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, डू नॉट टू बी स्टूपिड, बेवकूफ़ मत बनो। डू नॉट टू बी स्टूपिड, बेवकूफ़ मत बनो। डू नॉट को हम यहाँ डोंट भी बोल सकते हैं। फिर है फ्रेंड्स हमारा बीइंग। बीइंग का मतलब कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, यानी कि कुछ एक्शन में है। जैसे ही इज बीइंग स्टबर्न, वह जिद्दी हो रहा है। ही इज बीइंग स्टबर्न, वह जिद्दी हो रहा है। ऐसे ही फ्रेंड्स इसका जो पास्ट फॉर्म होगा वो होगा बीन, कि कुछ रहा था, कुछ हुआ था, एक कॉन्टिन्यूटी के साथ। जैसे आई हैड बीन वर्किंग हार्ड, मैं कड़ी मेहनत कर रहा था। आई हैड बीन वर्किंग हार्ड, मैं कड़ी मेहनत कर रहा था। नेक्स्ट है हमारा शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। ये सजेशन भी हो सकता है और एक एडवाइस भी हो सकती है। जैसे आई शुड बी एट वर्क बिफोर 9 o'clock, मुझे 9 बजे से पहले काम पर होना चाहिए। आई शुड बी एट वर्क बिफोर 9 o'clock, मुझे 9 बजे से पहले काम पर होना चाहिए। फिर है हमारा फ्रेंड्स माइट। जैसे में हमने किया था एक पॉसिबिलिटी के लिए और एक परमिशन के लिए, इसी तरह जो माइट है ये मे का पास्ट भी है और एक वीक फॉर्म भी है जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। तो अगर मैं कहूँ शायद हो सकता है या कुछ शायद हो सकता है लेकिन बहुत कम चांस हैं, तो उस केस में भी हम माइट का उपयोग करेंगे। इसका एग्जांपल देखिए, आई माइट गो टू द ऑफिस टुडे, मैं आज शायद ही ऑफिस जाऊं। आई माइट गो टू द ऑफिस टुडे, मैं आज शायद ही ऑफिस जाऊं। नेक्स्ट है हमारा मस्ट। मस्ट होता है कोई ऑब्लिगेशन
बहुत ही स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन। ये एक ऑर्डर हो सकता है फ्रेंड्स, ये एक कमांड हो सकती है, या ये एक रूल्स के अकॉर्डिंग या किसी लॉ के अकॉर्डिंग भी आपको कोई कुछ कहना चाहे तो मस्ट का यूज होता है। जैसे यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, आपको यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, आपको यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा डू। डू का मतलब होता है करना। डू और डज ये हमारे लिए प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन फॉर्म भी बनाते हैं। जैसे डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करती हो। डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करती हो। चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट है हमारा डज। ही, सी, इट या किसी सिंगल नाम के साथ क्या आता है, ईएस आ जाता है डू के पास, तो वो बन जाता है डज। जैसे ही डज नॉट ईट फूड, वह खाना नहीं खाता। ही डज नॉट ईट फूड, वह खाना नहीं खाता। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा डिड। जो डिड है हमारा वो डू और डज की ही पास्ट फॉर्म है, तो पास्ट के लिए हम लगाते हैं डिड। इसका मतलब होता है किया था, या आपने या किसी ने भी कुछ काम किया। फॉर एग्जाम्पल ही डिड रियली वेल, उसने वास्तव में अच्छा किया। सी डिड रियली वेल, उसने वास्तव में अच्छा किया। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा गोइंग टू। जैसे हमने अबाउट टू किया था वैसे ही गोइंग टू भी हमारा फ्यूचर का प्रोग्रेसिव टेंस है। तो फ्यूचर में कुछ भी होने वाला है या कोई कुछ करने जा रहा है तो उसके लिए हम गोइंग टू लगाते हैं। जैसे करने जा रहा हूँ या करने वाला हूँ या करने वाली है, इन सभी के लिए हम गोइंग टू का यूज करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, इट्स गोइंग टू रेन सून, जल्दी ही बारिश होने वाली है। इट्स गोइंग टू रेन सून, जल्दी ही बारिश होने वाली है। तो एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट फ्रेंड्स, ऑट टू। ऑट टू आता है हमारा चाहिए के लिए। जब हमें किसी को मोरल एडवाइस देनी हो या एक सोशल एडवाइस देनी हो तो उसके लिए हम ऑट टू का यूज करते हैं। हालांकि आजकल ये ज़्यादातर यूज नहीं होता, फिर भी हम आपको इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं। यू ऑट टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। यू ऑट टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।